नरसिंह कहते, हृदया में श्याम सुंदर, एक बात बताओ, हमने सुना है तुम कबीर दास का भी काम बनाने गए थे, तो कबीरा के यहाँ तुम चले गए, जो लाहा था वहां चले गए काम बनाने के लिए, और हम गरीब ब्राह्मण के यहाँ तुम इतनी देर हो गई नहीं आ रहे हो, तो बताओ कबीर तुम्हारा का काका लगता था क्या? उसके यहाँ तो चले गए जल्दी जल्दी काम बनाने के लिए, और हमारे यहाँ तुम नहीं आ रहे हो। तो भाइयों, कबीरदास जी घटना ऐसी आती है। कबीरदास जी काशी में रहते थे, स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। कभी चर्चा थोड़ी चलाई होगी आप लोगों के सामने। स्वामी रामानंद जी उस समय बहुत उच्च कोटि के संत हुए, बड़े त्यागी विरक्त। याद दिलाई थे आप लोग शायद, उस समय कई मुगल सम्राटों ने बड़े अन्याय ढा रखे थे हिंदुओं पर, तमाम प्रतिबंध कि इनका दूल्हा मस्जिद के सामने घोड़ा पर न चले, ये न हो वो न हो, तमाम। स्वामी रामानंद जी की चेष्टा से, कृपा से वो सब नियम टूटे। काशी जी में राजा के हाथ भी लिखा पड़ी हुई कागज पड़े। अजान के समय सब मुल्लाओं की गला बंद गए, रुंध गए थे, बहुत परेशान हुए, बहुत कुछ जाके कहा। तो उन्होंने कहा, राजा जब तक तू सारे नियम तोड़ नहीं देगा जो हिंदुओं पर लगाए, तब तक होने के नहीं। तो ऐसे स्वामी रामानंद जी बहुत बहुत बड़ी बातें आती हैं। कबीरदास जी ने उनकी महिमा सुनी, इनके मन में हुआ यदि वो हमको कृपा करके अपना लें तो बढ़िया है, पर कैसे हम जाए, हम तो वहां जा भी नहीं सकते। तो काशी जी पर जहाँ गंगा जी पर स्नान करने आते थे, कबीरदास जी वही घाट की भगवतियों पर पड़ गए, लेट गए। स्वामी रामानंद जी स्नान करके जो चले, ऐसी जगह लेटे थे, अंधेरे में थोड़ा था ही, जो उनका चरण, उनका पैर इनके लग गया। जो लग गया, उनके मुंह से निकला राम 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 सीताराम। किसके लग गया? कहते बस बस हमारा काम हो गया, सुन लिया मंत्र, हमको मिल गया। उसी को लेके कबीरदास जपते रहे, इतनी ऊंची स्थिति हुई। तो काशी जी में रहते रहते इनकी बड़ी प्रसिद्धि, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। जब बड़ी प्रतिष्ठा हुई, भाइयों, मान बढ़ाई कितनी बड़ी भयंकर चीज है। सब कुछ छोड़ना सुगम है, पर मान बढ़ाई छोड़ना बड़ा कठिन। कंचन तजना सहज है, सहज तिया काने, पर मान बढ़ाई और तुलसी दुर्लभ है, उनका छोड़ना बड़ा कठिन। वहां के ब्राह्मणों ने देखा कि हमें तो कोई ऐसा नहीं पूछता, कबीर को इतना लोग पूछते, आदर करते, इज्जत करते, तो क्या करें। कबीर के साथ कई प्रकार के दुर्व्यवहार हुए। दादा लोग तुम्बा लिए, पंडित लोग लोटा लिए, सब पहुंच रहे। अब वहां कहते भाई कितनी देर है, कितनी देर है, मालपुआ बन गया कि नहीं, तस्मई बनी कि नहीं बनी, कितनी देर। कबीरदास जी से 2 4 6 लोगों ने पूछा। कबीरदास जी ने सोचा इसका मतलब क्या है, मालपुआ तस्मई कहाँ क्या। और 10 20 आने लगे। कबीरदास तुरंत समझ गए किसी ने मजाक किया, हमको बदनाम करने। कहा कोई बात नहीं। कबीरदास जी अपना कमंडल उठाए और चल दिए वहां से। 2 4 मील पर कहीं झाली वाली थी, रास्ते से दूर झाली में पढ़कर के मौज भगवान के भजन कर रहे। जिसका भंडारा वो जाने, न्योता देने वाले जाने। वो अपने वहां जाके भगवान को भजन करते। इस तरह वहां पर। अब इधर क्या, भगवान ने देखा है तो बड़ा अनर्थ किया हमारे भक्त के साथ में। देखो इस प्रकार से भक्तों के साथ छेड़छाड़ करे तो भाई उसका कल्याण नहीं, चाहे कोई हो। भगवान कहते सब अपराध हमें क्षम्य, हम सह सकते हैं। भक्तों से कोई छेड़छाड़ करे तो आगे पीछे उसका फल मिलता जरूर। तो भगवान ने स्वयं कबीरदास जी की महिमा इज्जत रखने के लिए सारी व्यवस्था की। देवताओं को जरा इशारा किया, उनके लिए क्या कठिन था। तमाम साजो सामान, देवता हजारों की संख्या में और बहुत बड़ा सामान सब। तो यहाँ तो कभी कहते हैं, चिल्ला रहे, पुकार रहे, तुम नहीं सुन रहे हो। तो कबीर काई थारो का को लागे, जा घर बालद लायो रे। कबीर काई थारो का को लागे, जा घर बालद लायो रे। अरे कबीर काई थारो का को लागे, जा घर बालद ल्यायो रे। कबीर काई थारो
खोपरा गिरी छोआरा कांड अरे आपुल धावण आयो रे बालाया पुल धावण ये आपुल धावण आयो रे बालाया ये जी मारा नटवर नागरिया भगतारे तो कबीर कहीं थारो का को लागे जागर बालद ल्यायो रे कबीर कहीं थारो का को लागे जागर गिरत खंड खोपरा गिरी छोआरा अरे आपुल धावण आयो रे बालाया जी मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों नहीं आयो रे भगतारे क्यों नहीं जी मारा नटवर नागरिया संतारे क्यों नहीं आयो जी मारा नटवर नागरिया भग कहते उसके यहाँ पर कबीर क्या सारा सामान लाद के स्वयं ले गए थे हाँकते हुए स्वयं और हम कब से चिल्ला राम बस माता दया कबीर के यहाँ तमाम सामान लाद के ले गए थे हमारे यहाँ तुम नहीं आए भगवान कबीर के यहाँ पहुंच करके सब देवता सेवक आदि लगे दनादन हजारों काशी के सब लोग आते हैं पनातल पड़ रही परोसा जा रहा इतना बढ़िया बढ़िया भोज्य पदार्थ था जो शायद काशी के लोगों ने कभी नहीं खाया था खूब धाव धाव के खाते हैं कबीर दास की जय जयकार हो रही समझे कि और कबीर दास जी का पता ही नहीं कबीर दास के यहाँ खूब जय जयकार वाह कबीर ने कमाल का भाई जो खिलाया आज ऐसा तो जिंदगी में कभी हमने नहीं खाया ये कहाँ से कारीगर आए कैसे बनाया एक कारीगर कोई नागौर के नहीं ये भगवान के कारीगर उनके साथ के तो बड़ी तारीफ हो रही उधर क्या हुआ लोग खा खा के जब लौटे ध्यान देना भाइयों तो उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पर कबीरदास झाली में पड़े थे पड़े और रास्ते में लोग साधु लोग चर्चा चलाते भाई कबीर ने जो भंडारा किया हद कर दिया गजब कर दिया इतना बढ़िया भंडारा और कबीरदास झाली के आड़ में पड़े सुन रहे हैं और रास्ते पे जाते हुए साधु कह रहे गजब का भंडारा दिया कबीर ऐसी सी बढ़िया चीजें बनाई कबीरदास सोचते ये क्या मामला हम तो यहाँ पड़े और वहां कुटी में भंडारा हो रहा फिर जब निकले झाली के बाहर आए संतोष मिले दंडोत प्रणाम किया कह रहे तू यहाँ कैसे भूखे मर रहा जा कबीर क्या भंडारा वहां जाके खा जाके यहाँ क्या पड़ा कर रहा कहते अच्छा जा रहे वो नहीं सोच पाए कि ये कबीर है कबीरदास जी वहां जाते भाइयों सब लीला देखते हैं तो भक्तों के तो आगे पीछे उनका ठाकुर भगवान है वही काम बनाने वाला है उनको दुनिया में किसी प्राणी पदार्थ का भरोसा नहीं कभी भी जड़े बड़े भाव विवल होकर वहां बैठते हैं तो नरसिंह जी यही कह रहे हैं कबीर काई तारो का को लागे जिन घर बालद ल्यायो रे कबीर काई तारो का को कांड खोपरा गिरी छोआरा कांड अरे आप लदावन आयो रे बाला आप
मारा नटवर नागरिया भगतारे क्यों साधारे क्यों नहीं आयो रे ए जी मारा नटवर क्यों नहीं आयो। इस प्रकार नरसिंह कह रहे हैं श्याम तुम आए नहीं हमारे यहाँ, हम कब से चिल्ला रहे। एक बात और बताओ, सुना तुम भिलनी के यहाँ गए थे, तो वो क्या तुम्हारी बुआ लगती थी जो उसके यहाँ तुम खाने चले गए थे? तो भिलनी कहीं थारी भुआ लागे जनरो जिन राजूठन खायो रे भिलनी कहीं थारी भुआ। नरसिंह कहते हे प्यारे श्यामदर, सुनते तुम भिलनी के यहाँ गए थे त्रेता में, तो तुम्हारी क्या बुआ लगती थी? वहां जाके जूठे फल आपने मांग मांग के खाया तो तुम्हारे नाते में लगती रही, हम तुम्हारे नाते में कोई नहीं पढ़ते। इस प्रकार की बात करें। भिलनी कथा आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे, थोड़ा संक्षेप में कहें, समय ज्यादा नहीं लेने का मन। भिलनी थी ना, राम माता आवाज न करें, भिलनी भिलनी लोग कहते थे। दो तरह की घटना आती है। एक तो ये आती है कि भिलनी जब ब्याह के लायक हुई, 15-16 वर्ष की बच्ची हुई, माँ बाप ने ब्याह की योजना बनाई। तो एक तो इस तरह की है, ब्याह करने के लिए जैसा इनकी जाति में लोग नीच मांस आदि खाते थे, बकरियां आदि हिरन आदि मंगाए गए सैकड़ों। एक दिन शबरी ने पूछ दिया कि माँ तू ये सब पशु किस लिए मंगाया है, इनको पालेगी क्या करेगी? माँ ने सही सही बात बता दी, बेटी पालेंगे नहीं, तेरा ब्याह है, जो बाराती आएंगे ना वो मांस खा के राजी होंगे, उनके लिए। शबरी ने ज्यों सुना उसके मन में बड़ा जबरदस्त धक्का लगा। कहा हाय क्या कहें, एक हम नीचा को सुखी बनाने के लिए ब्याह हो रहा है और उसके पीछे निरपराध बिना किसी प्रयोजन के इन पशुओं की हत्या होगी, तो जो सुख दूसरों को दुख दे करके निकलेगा, ये भला हमको सुख कहाँ तक देगा? भिलनी के शबरी के मन में उसी दिन बड़ा जोर का वैराग्य हुआ, ऊपर का दिखावटी वैराग्य, श्मशानिया वैराग्य नहीं। थोड़ी देर मानो उसने सारे संसार का अध्ययन कर लिया। देखो संसार की क्या स्थिति, हमारे को सुखी करने इन निरपराध पशुओं की हत्या की जा रही, इसका क्या फल मिलेगा? बहुत कुछ सब शबरी मन को अपने वो करती है, उद्बोधन करती है। और फिर रात को ही माँ बाप पता न चला, जो कुछ गहना आदि माँ बाप ने पहनाया था उनको छोड़ के चल देती है शबरी। रातों रात दंडकारण्य की तरफ 50 मील इतनी त्वरा, इतनी लगन है, उसे घर आज बिल्कुल नरक लग रहा। करमैती बाई की कथा थी न भक्तमाल में, करमैती बाई के साथ ब्याह आदि का जबरदस्ती आयोजन बना रहे। वो भगवान की भक्त थी जन्म से ही, माँ बाप बहुत पीछे पड़े थे। एक दिन जब भाग के निकली है, पीछे से लोग छोड़े गए पकड़ने के लिए। देखो भाइयों क्या दशा होती, जिनके लग गई। ऊंट मरा पड़ा था, सड़ा उसका ढांचा पड़ा था। करमैती ने देखा पीछे से कई लोग 10-15 आदमी दौड़े चले आ रहे पकड़ने, उस सड़े ऊंट के ढांचा के अंदर वो घुस गई। अपने को छिपाने के लिए लोग हमको जान न पाए हम कहाँ हैं। उसने कहा है ऊंट के चमड़ा की सड़न हमें नहीं अखर रही, जितना संसार के भोगों की सड़न हमें दुख देने वाली अखरने वाली। लोग ढूंढ ढाड़ के निकल गए, करमैती को नहीं पाए। आगे चल के बहुत उच्च कोटि की भक्त हुई है, इसके यहाँ क्या क्या भगवान ने जाके किया है, कथा आती है। तो शबरी तरह दंडकारण्य तरफ चली गई, वहां जाके ऋषि मुनियों से मिलना होता है। और ये सोचती पहले क्या थी, ऋषि मुनि हम इनकी सेवा क्या करें, जंगल में जाकर लकड़ी बीन करके लाना, उनके स्नान के मार्ग को साफ कर देना, यही शबरी रोजाना अपना दैनिक नियम बना लिए थे। धीरे धीरे इस बात की पता ऋषियों को चली कि पंपा सरोवर का मार्ग रोजाना स्वच्छ साफ मिलता है। ये कौन छिप कर के हमारी सेवा करके हमारी तपस्या के धन को लूटता है?
ब्रह्मचारियों से कहा, ब्रह्मचारियों तुम पता लगाओ। एक दिन सारे ब्रह्मचारी इकट्ठा होकर और पहरा वहां देते। दूसरी घटना जो कहना चाहते थे वो ये थी, दूसरा उदाहरण आता है शबरी का, कि शबरी का ब्याह हो चुका था, शक्ल भद्दी थी देखने में। जब पति के यहाँ गई, पति ने बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा, तिरस्कार किया, अपमान, निकल जा, ऐसे को हम नहीं चाहते। शबरी को उसी समय वैराग्य हुआ, हमें दुनियादारी करनी है ही नहीं जीवन में। चल दी दो प्रकार घटना। तो उधर ये लकड़ी बीन बीन के लाना और मार को बहारना ये करती थी। ब्रह्मचारी लोग रात को पहरा देने के लिए जहां तहां बैठे। ये रात को 3-4 बजे जब लकड़ी का गट्ठर सर पर लाई, हाथ में झाड़ू लिए, मौज में भगवान का नाम लेते हुए वहां पर गट्ठर पटका, झाड़ू लगाने चली। इतने में ब्रह्मचारी ने घेर लिया, मिल गया चोर, आज मिल गया, घेर लिया। वो बेचारी कांपने लगी कि अब पता नहीं ऋषि मुनि क्या करेंगे। वो सब कहते हैं तुम डरो मत, हमारे महाराज के पास चलो, वही जो कुछ बात होगी सो करेंगे। वो डरती डरती वहां आती, मतंग ऋषि के यहाँ पर। मतंग ऋषि ने पूछा, तू कौन है बेटी, सही सही अपना परिचय दे। उसने कहा, महाराज ऐसी सी बात, हम शबर जाति की है, हमें शबरी शबरी कहते हैं, ऐसा ऐसा घर वाले कर रहे थे, हमें बिल्कुल कुछ सुहाता नहीं। हम तो उस परमात्मा को पाना चाहती, दर्शन चाहती, वो राम कैसे हमें मिले, ये हमारे जीवन में यही आग लग चुकी है। आपसे प्रार्थना, उस आग को आप शांत कर सकते हैं, आप उपाय बताएं, हम कैसे कैसे क्या करें। उन्होंने देखा, मतंग ऋषि ने कहा, बेटी सच में तेरे लक्षण बड़े पवित्र लगते, तो बड़ी उच्च कोटि की भक्ता लगती है, तो यही कहीं दूर जाके अपने मलैया फूस की बना ले। जब कभी मन करे सत्संग कथा आदि होता चले आया कर, साधन भजन के बारे में कभी कुछ पूछने का मन हो तो पूछ लिया कर। इस तरह से भाइयों शबरी को आधार मिला, दूर अपने झोपड़ी बना करके रहती थी, भजन साधन करती थी। कुछ दिन के पश्चात मतंग ऋषि एक दिन शरीर छोड़ने वाले हुए। सब शिष्यों को इकट्ठा किया, शबरी भी इकट्ठा हुई। उन्होंने कहा, अब हम जा रहे हैं परमात्मा के धाम, और आप सब भजन साधन करके जीवन बिताओ। वो लोग बड़े दुखी होते। उन्होंने कहा, ना, याद रखना ब्रह्मचारियों, संसार में परमात्मा ही केवल सत्य वस्तु है। अगर मिलेगा कुछ दुनिया में किसी को तो वही मिलेगा, अन्यथा दुनिया में आज तक किसी को कोई चीज मिली नहीं। इसलिए तुम अपने नियम व्रत पर दृढ़ बने रहना, उस परमात्मा को भजन करना। कोई बात हो उसे रो के अपने सुनाना, वो तुम्हारी सब बातों समाधान करेगी। शबरी पीछे बहुत रोती, पिताजी हम किसके साथ? कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तू परमात्मा का भजन कर, और हम आशीर्वाद देते, एक दिन वो आएगा तेरे जीवन में, जिस दिन तेरा राम तेरी कुटिया पर ही आकर तेरे को दर्शन देगा। तुम खिलाना पिलाना मौज में, और फिर जहां हम जा रहे भगवान के धाम, वहां पर तू भी आ जाना। इस प्रकार से मतंग ऋषि ने कहा, और भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दिया। शबरी, उन्होंने तो कहा रहा परमात्मा राम तेरे को दर्शन देगा। शबरी देखो इतनी सरल सुधी सादी, वो समझती बस आज ही राम ना आ जाए, आज ही ना आ जाए। इसलिए बेचारे दूसरे दिन से ही वो जंगल में दिन भर जब जाती थी, अच्छे अच्छे मीठे मीठे पेड़ों के बेर आदि चुनती थी। वनातल बनाया, 2 चबूतरा छोटे छोटे वेदिकाएं बनाई थी, एक पर बेटा राम को बिठाएंगे, एक पर बेटा लक्ष्मण को। उसका भाव भी बन चुका था, राम और लक्ष्मण तो हमारे बेटा है दोनों। ऐसी साधना वो करती थी। साधना कर रही, साधना करते करते काफी दिन बीतते हैं। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, बैठ जाओ भैया चाहे। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, कुल मिला करके शबरी ने 10,000 वर्ष तक की प्रतीक्षा की थी। ये जो शबरी के बेर ऐसे फोकट में नहीं मशहूर हो गए। रोजाना दोपहर से सुबह से शाम तक भगवान के इंतजार करना, और फिर शाम तक नाम है भगवान तो उसी में का कुछ फल मूल खा के रात बिता देना भजन कर। इस तरह से 10,000 वर्ष। आजकल लोग 2 दिन 1 दिन राम राम करे, कोई काम न बने तो माता उठा के टांग देंगे। भगवान भी कहते तेरे सरीखे दुकानदार बहुत आते रहते। देखो 10,000 वर्ष, और जो जो दिन बीतते, भक्त की पहचान है, जो जो दिन बीतते त्यों त्यों लगन और बढ़ती जाती। भरत जी ने क्या कहा,
त्रिवेणी संगम पर जब वरदान मांगा भगवान राम की भक्ति का, तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ना कि चातक रटनी घटे घटी जाई और बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक की रटन घट गई तो घट गया, फिर धरई क्या उसके पास, प्रेम उसका बढ़ता रहे, यही चातक की विशेषता। अस्तु भक्त की यही विशेष पकड़ है, ज्यो ज्यो वो न मिले त्यों तो और प्रतीक्षा और लगन और दुख की वेदना, ये भक्त का पहचान है। और जहाँ नहीं आया, काम नहीं बना, छोड़ छाड़ के बैठ गया, समझ लो भक्त नहीं, वो विभक्त है। विभक्त का मतलब उसका मन दुनिया में बटा हुआ है, भगवान की तरफ इकट्ठा नहीं। तो शबरी ऐसे प्रतीक्षा करती थी। आज प्रातः काल शबरी जो सो करके उठी, गीतावली में गोसाई महाराज ने एक लंबे पद में संक्षेप में उस पर प्रकाश डाला। प्रातः काल सो के उठी, उसके बाई आंख और बाया हाथ, बाया पैर आदि सारे बाएं अंग आज उसके जो है वो कर रहे हैं, सगुन दे रहे हैं, मानो शकुन हो रहा है। सबरी को बहुत लग रहा आज तो बेटा राम जरूर मिलेगा। जल्दी जल्दी जाती, मीठे मीठे फल आदि लाती बटोर के, पनातल रखा वेदिका पर, फल को परोसती, डलिया में रखे हुए हैं, फिर इंतजार करती बेटा राम आ जाता होगा। 10,000 वर्ष बीत चुके, अवस्था काफी वृद्ध हो चुकी। गोसाई महाराज के गीतावली ग्रंथ से पता चलता है, आज भगवान राम को जो शबरी देखती है, हमारा बेटा कहाँ, ये आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा। गोसाई जी ने वहां कहा, ने बताया, दई पंथ भू पर पानी निरखत, भवों पर ऐसे हाथ धर करके, जब चश्मा का रिवाज नहीं था, लोग क्या कर ऐसे करते रहे ना, शबरी आज भवों पर हाथ धर के ऐसे ऐसे देख रही। छन भवन छन बाहर बिलोकत, पंथ भू पर पानी दे। क्षण में सोती, हाय हम कितनी पागल हैं, बाहर ढूंढ रही हैं, हमारा बेटा कहीं भीतर न कुटिया चला गया, भीतर दौड़ी जाती। अरे शबरी तेरा राम सुई नहीं है, समझे, और पागल बनी, फिर तब तुरंत बाहर आती। ये दशा शबरी की हो रही, ढूंढती है। हे राम तुम्हारे दर्शन को मेरे नैना अकुलाते हैं, प्राणों को जाते देख कहें, ये आए प्रभु वह आते हैं। बाबा ने कहा था, हे शबरी राघव तेरे घर आएंगे, पर अब तक ना आया ये प्यारे, ना जाने क्यों तरसाते हैं। बहुत रोती है, क्या कहें, इतना समय बीत गया, 10 सहस बरस तो बीत गए, अब पल न बिताए जाते हैं। 10,000 वर्ष बीत गए। हे प्रभु राम, अब एक सेकंड तुम्हारे बिना जीना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा दया में शरीर ले लो, अब हद हो गई। शबरी रो रही। इतने में गोसाई जी ने कहा, 2 भाई आए शबरिका के प्रेम पन पहचान। भगवान राम लक्ष्मण आ रहे हैं, कह रहे हैं, माँ शबरी, हे शबरी मन में धीर धरो, हम दोनों भैया आते हैं, तुम जैसे भक्तों के कारण वैकुंठ छोड़ बन आते हैं। माँ तुम धीरज रखो, हम आ गए दोनों भैया, देखो ना, तू मुझको खिलाना चाह रही, मैं भी तो माँ हूँ बहुत भूखा। माँ तेरे मन में खिलाने की है ना, हमें बहुत जोर भूख लगी है, तू हमको खिलाना चाह रही, मैं भी तो माँ हूँ बहुत भूखा। तेरे जैसे भक्तों का दिया ही हम तो हमेशा खाते हैं।
इस प्रकार शबरी भगवान की विराम रो रही थी। गोसाई कहते हैं इतने में दोनों भाई आ गए। दोनों भाई जब आ गए, शबरी पागल सरीखी आई है, भगवान के लिए आसन को देती आसन, उनके चरणों को धोती है। चरणों को धोने के बाद फिर वेदिकाओं पर बिठाया और कंदमूल फल आदि परोसती है। गोसाई जी ने कहा राम कंदमूल फल आदि परोसा, भगवान बड़े प्रेम से बैठे बैठे खा रहे। शबरी के यहाँ जो भगवान राम ने फलों को खाया है, इतनी मिठास उनको कहीं नहीं मिली। बार बार माँ से कहते माँ तू और दे, तू और दे, तू और दे। ज्यो ज्यो खाते हैं, देखो आज खाने की विधि उलट गई। बार बार मांगते माँ और दे। भोजन का तरीका क्या है? भोजन में क्या होता है? पहले जब व्यक्ति खाने बैठता है तो पहले के कौर जितने अच्छे लगते हैं, क्या पीछे का कौर उतना अच्छा लगता है? जो जो तुष्टि पुष्टि हो जाती है, पीछे के 2-4 कौर कोई ज्यादा रुचि नहीं खाए जाते। पर भगवान राम जब शबरी के यहाँ खा रहे हैं, जितने ही पीछे का फल मिलता है, जितने कहते माँ ये तो उससे भी मीठा है, ये उससे भी मीठा है। इसलिए लक्ष्मण जी से कहते हैं भैया, कई लोग क्या मन गढ़ंत लगा लेते हैं कि लक्ष्मण जी नहीं खाए, पीछे फेंक दिया था तो वही चल के संजीवनी बना। पता नहीं कहाँ से कथा ले आते हैं। आजकल कथा में भी बड़ी व्यथा होती, बड़े अनर्थ अर्थ के अनर्थ करते। नहीं सोचते लक्ष्मण जी सब जगह खाए, निषाद आदि के यहाँ खाए। गोसाई जी कहते हैं दोनों भाई खा रहे हैं, गीतावली में कहा तो मन गढ़ंत बात है। लक्ष्मण जी खा रहे हैं, भगवान राम लक्ष्मण से कहते भैया लक्ष्मण तू सच बता, आज जैसे फल खाने को मिले हैं हमने आज तक कभी नहीं खाया। लक्ष्मण कहते प्रभु सच में ऐसे फल कहाँ। उपा देखे ना, आगे हम बोलते पीछे पीछे आप लोग बोल लेंगे। आजू के सवाद मीठे बोर भैया लक्ष्मण, आजू के सवाद या बन में या पा कबहू न आए, या बन में अरे फिर आए चाहूं और भैया लक्ष्मण, फिर आए चाहूं और। लक्ष्मण क्या, कभी कोई माँ ने बहुत बार दिया, बड़े बड़े बेर प्योंदी बेर, बड़े बड़े पके मीठे मीठे। कबहू कमा तू कौशल्या देती, कबहू कमा तू तिनके सवाद कछु और भैया लक्ष्मण, तिनके सवाद कछु और। आज के सवाद मीठे बोर भैया लक्ष्मण, आज के और भैया लक्ष्मण एक बात का तो ध्यान दे, और ये जो बेर रखे हैं जिनमें दे रही है माना, इन बेरन में ते अति मीठे, इन बेरन अरे जिनकी खंडी कोर भैया लक्ष्मण, जिनकी खंडी कोर न आज के सवाद मीठे बोर भैया लक्ष्मण, आज के कह धीरम शबरी के फल खाए, कह धीरम दशरथ राज किशोर भैया लक्ष्मण, दशरथ राज। गोसाई महाराज गीतावली में कहेंगे प्रभु खात मांगत देत शबरी, देखो राम भोगी जाग के। वो दुनिया के लोगों देखो आज क्या हो रहा है।
प्रभु खा रहे हैं, प्रभु खाता मामा दे, तू बहुत मीठा है, दे जल्दी। वो जब तक देती नहीं तब तक धरे तैयार हूं मैं, दोनों हाथों सड़ासड़ मानो, इतने भूखे हैं भगवान। तो प्रभु खात मांगत देत शब्द, दोनों तरह गोसाई महाराज बताया। ईश्वर की दृष्टि देखो तो कौन है? वही परमात्मा जो बड़े बड़े यज्ञों का धुआं भी जल्दी स्वीकार नहीं करता। प्रभु खात मांगत देत शबरी, राम भोगी जाग के, पुलकत प्रशंसत सिद्ध सुर, सनकादि भाजन भाग के। ऐश्वर्य की बात कही, माधुरी के बाद ये किनके बच्चे हैं? जिनकी माताओं ने हजारों बार बालक सुमित्रा कौशिला के, आज पाहुने प्रिय साग के, सुनु समुझी तुलसी जान रामई, बसय चल अनुराग के। कुसाई कहते भैया देख लो, परमात्मा चीजों को वो केवल और केवल प्यार का भूखा, मांग मांग के। भगवान ने रामायण आदि कथाओं में देखो, छोटे नन्हे शिशु थे तब भले माँ की तरफ कादर दृष्टि देखते थे, माँ भूख लगी दूध पिला दे। इसके अलावा रामायण धर्म में कहीं भगवान ने मांगा हो सुनी? ससुराल में जब भगवान खाने बैठे हैं ना, तो वहाँ मिथिला में भोग लगाएंगे तो पद गाते हैं, प्रिया पाहुन रुचि सोजे मिलिया, क्षमी भूल चूक गुनी अबुधि तिया। हे प्यारे मेजमान, प्रेम से तुम खा लो फल। हम अज्ञ ना समझ स्त्रियां हैं, बनाने में त्रुटि उसे आप क्षमा कर दो। हम जानती हैं आहा के जोग की छू बना लाना व्यंजन, आपके लायक कोई पदार्थ नहीं है। से विचारी संकोच ये समझ करके मन में संकोच होता है, तुमको क्यों हट करे किसी चीज के लिए, तुम्हारे लायक कोई पदार्थ नहीं। पर जब ये सुनती हैं, भाव का भूखल सुभाव आहा को सोनी, आमन यार, जब ये सुनती आप तो भाव के भूखे, तब मन आता पीछे क्यों रहे, इसलिए फिर मन होता है, से बिचारी हुल सही यही प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिली। भगवान राम कहते, वो माँ सुननादि सासू से सखियों से कहते, सखियों हम खा तो रहे प्रेम से, और कैसे खाएं? कहते ना लालन प्यारे, हम ऐसे नहीं समझेंगे, तब समझेंगे तुम प्रेम से खा रहे हो। कब? बूझब तखन कहब आहा जखन, उधर की भाषा में तखन माने तब, जखन माने जब। बूझब तखन कहब आहा जखन, जब आप कहोगे क्या, अमुक वस्तु कनी और दिया, समझे? जब आप कहोगे अरे माँ ओ सखी अमुक चीज और जरा दे दे, अमुक वस्तु कनी और दिया, प्रिय पाहुन रुचि सोजे मिलिए, जब कहोगे अमुक चीज और दे, भगवान कहते हाँ ससुराल मांगे तो भगवान कहीं नहीं मांगे। आज वही दया में परमात्मा, प्रभु खात मांगत देत शबरी, राम भोगी जाग के। देवता लोग पुष्पक वर्षा, जय हो जय हो। कितनी भाग्यशाली, सारे संसार के मानो खिलाने वालों को इसने फीका कर दिया। आज इसके यहाँ परमात्मा मांग मांग के खा रहे। भगवान राम मांग मांग खाते बड़े प्यार से। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी भाई जी प्रसंग सामने आता है, कह देते हैं यहाँ पर भगवान राम ने खाना बंद नहीं किया, शबरी ने देना मानो बंद किया। शबरी देखती सारी डलिया के फल खत्म हो गए, कहीं बेटा के तकलीफ न हो पेट, समझे तो नहीं, तो कहती होगी प्रभु अब न खाओ, भगवान के माँ हमें भूख लगी, इस प्रकार की बात आती तो बड़े प्यार से भगवान को शबरी खिलाती है, उसके बाद आचमन आदि करके स्तुति करेगी। तो यहाँ पर नरसिंह जी क्या कहे, नरसिंह कह रहे ओ दयामय प्रभु ये तुम्हारी लीला, उसके यहाँ चले गए, बुआ लगती थी तुम्हारी,
हम घंटों से रो रो के तुम्हें पुकार रहे हैं, हम गरीब ब्राह्मण के यहाँ तुम नहीं आ रहे हो, तो दया में हमारा ध्यान दो। तो भिलनी काई थारी भुआ लागे, जिन राजू ठन खायो रे, भिलनी काई थारी भुआ लागे, अरे रुचि रुचि भोग लगायो रे बाला, रुचि रुचि भोग जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, जी मारा नटवर नागरिया भग। उसे भाइयों नरसिंह जी जो है भगवान की याद करके रो रहे हैं। अब क्या कहें, अभी थोड़ा और रोने दो, भक्तों को भगवान की याद करे रोने में आनंद आता। आगे की चर्चा कल देखी जाए। शांति से बैठे। राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम जय रघुपति। पावन सीताराम पति